नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देवता की जो हमारे सामने साक्षात उपस्थित रहते हैं, जिनकी कृपा से पृथ्वी पर जीवन संभव है और जिन्हें वेदों ने साक्षात ब्रह्मा कहा है, सूर्यदेव। आज की कथा है सूर्यदेव का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ इस ब्रह्मांड में प्रकाश का पहला उदय। कहा जाता है जब ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना दिन था, ना रात्रि, ना कोई जीव और ना कोई देवता, केवल एक ही तत्व था, जल। सर्वत्र जल ही जल, और उसी जल से प्रारंभ हुई सृष्टि की अद्भुत यात्रा। सृष्टि के आरंभ में कूर्म देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मेरा जन्म जल से हुआ, पर मुझसे भी पहले एक तेजस्वी शक्ति थी, वही आदित्य, वही सूर्य। यानी सूर्य देव का अस्तित्व सृष्टि की पहली चेतना के साथ जुड़ा है। वह केवल देवता नहीं बल्कि प्रकाश के प्रथम स्वरूप है। पुराणों में बताया गया है कि जब प्रजापति सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो उन्होंने अपने ही तेज का एक अंश जल में प्रवाहित किया। वहीं से प्रकट हुआ प्रकाश, और वही प्रकाश कहलाया आदित्य यानी सूर्यदेव। तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार जब ये प्रकाश उदित हुआ तो संपूर्ण आकाश चमक उठा। जल से ऊष्मा और ऊष्मा से ज्योति उत्पन्न हुई। यही ज्योति ही सूर्यदेव का जन्म है। सूर्यदेव को नित्य कहा गया है। वे कभी जन्म नहीं लेते और कभी नष्ट नहीं होते। उनकी ऊर्जा से ही जीवन चलता है। वही प्राण के रूप में हर जीव के भीतर विद्यमान है। इसीलिए उन्हें कहते हैं सर्व प्रकाशक, जो हर दिशा में, हर आत्मा में ज्योति भरते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि आदित्य ब्रह्मा है। सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मा का प्रकाशमय रूप है। जब ब्रह्मांड के आरंभ में केवल सत था यानी शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध सत्य, तो उसी सत्य से बना ब्रह्मांडीय अंडा। जब वह टूटा तो उससे बना एक भाग से पृथ्वी और दूसरे से आकाश, और इन दोनों के केंद्र में प्रकट हुए सूर्यदेव, जो जीवन, संतुलन और ऊर्जा के स्रोत बने। सूर्यदेव के दो रूप माने गए हैं, मूर्त रूप जो हम आकाश में प्रतिदिन उदय होते देखते हैं, और अमूर्त रूप जो हमारे भीतर आत्मा के प्रकाश रूप में विद्यमान है। ये अंत सूर्य ही है जो हमारे मन, प्राण और बुद्धि को प्रकाशित करता है। उनकी ऊर्जा से ही जीवन, समय और ज्ञान संभव है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य को साक्षात ब्रह्मा कहा है। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही ब्रह्मा भी सब में समान रूप से विद्यमान है। तैत्तिरीय आरण्यक में उल्लेख है, प्रकाशमात् सूर्याय नमः, अर्थात प्रकाश के स्रोत सूर्य को नमन। सूर्य देव केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि जीवन दाता भी हैं। उनके बिना ना पौधे जीवित रह सकते हैं, ना प्राणी और ना ही मनुष्य। वे तपस्या, ऊर्जा और संतुलन के प्रतीक हैं। इसलिए कहा गया है कि जो सूर्य पृथ्वी और लोगों के लिए तपते हैं, वही देवताओं के भी पूज्य हैं। वह कोई सामान्य तारा नहीं, वह वही आदित्य हैं जिन्होंने सृष्टि में प्रकाश की पहली किरण का संचार किया, और वही किरण आज भी हर जीवन को, हर आत्मा को ऊर्जा प्रदान कर रही है। इसलिए हर प्रातः जब सूर्य उदय हो तो केवल आंखों से नहीं, हृदय से उन्हें नमन करें। ओम आदित्याय नमः।